हे गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू अर्थ पॉलिटिक्स। तो अभी रिसेंटली कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के एक जो लीडर हैं उन्होंने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ बताया है कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि चाइना अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दे बलूचिस्तान में। तो आइए बलूचिस्तान को मैप में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा एरिया है। देखिए, ये रहा पूरा पाकिस्तान और उसमें जो ये रेड कलर से है ये है बलूचिस्तान। तो इस लेटर में बलूचिस्तान के लीडर ने कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, जिनको हम धीरे धीरे करके आराम से इस पूरे वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बलूचिस्तान, ये जो एरिया है वो इतना अलग क्यों है। व्हाट इज़ बलूचिस्तान? बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का ही एक लार्ज प्रोविंस है, मतलब पाकिस्तान का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत कम है। यहाँ पे पॉपुलेशन ना के बराबर है, बहुत कम है। बलूचिस्तान जिस एरिया में सिचुएटेड है, मतलब इसकी जो जियोग्राफी है ना वो इसको इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पाकिस्तान का एक ऐसा एरिया है और उसे इसकी ज्योग्राफी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों बना देती है। तो आइए समझते हैं। देखिए, बलूचिस्तान में क्या है, सबसे अहम ग्वादर पोर्ट, जो कि केंद्र है सीपीईसी का और चाइना के ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर का। अब आप सोच रहे होंगे कि सीपीईसी क्या है, तो सीपीईसी को अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आखिर है क्या, पूरी तरह से इसे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और बलूचिस्तान के बारे में समझते हैं। देखिए, बलूचिस्तान जो है वो ऑयल, गैस और मिनरल से रिच एरिया है पूरा। यहाँ पे अच्छे से ऑयल, गैस और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो कि इसको और भी ज़्यादा इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन पाकिस्तान के कंट्रोल में होने के कारण बलूचिस्तान में कई दशकों से विद्रोह और हिंसा चल रही है लगातार, क्योंकि यहाँ के जो बलूची ग्रुप्स हैं, कुछ समूह हैं, वो आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से। वो चाहते हैं कि हमको भी एक अलग से सोवरेन कंट्री बना दिया जाए। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि सोमालीलैंड के लोग किस तरह से सोमालीलैंड को एक अलग नेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कई वर्षों से। तो वैसा ही कुछ कुछ बलूचिस्तान के साथ भी है। तो आइए अब ये समझते हैं कि ये सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आखिर है क्या। देखिए, सीपीईसी इज अ मेजर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट कनेक्टिंग चाइनाज जिनजियांग टू ग्वादर पोर्ट। जो सीपीईसी है ना वो यहाँ से बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है चाइना के ये वाला एरिया जिनजियांग, पता नहीं क्या लिखा है, आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा। और साथ ही ये की पार्ट भी है शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का, जो कि चाइना को ग्लोबली इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीच प्रोवाइड करता है। देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को अपने यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा समझता है, क्योंकि देखिए यहाँ से कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर होके जा रहा है पाकिस्तान से तो उसकी अर्थव्यवस्था को बेनिफिट होगा इससे हर हाल में। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये चाइना की एक चाल है, मतलब चाइना की एक स्ट्रेटेजी है एक्सपेंशन करने की, खुद को बढ़ाने की। और इसके साथ अगर हम इंडिया के नज़रिए से देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सटीक भी बैठती है। देखिए, द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स रोड्स, रेलवेज, एनर्जी एंड ग्वादर पोर्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसमें देखिए सड़कें हो गई, रेलवे हो गए, एनर्जीज से रिलेटेड हो गई, मतलब आप समझ ही सकते हो मोटा मोटा कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है दो देशों के बीच में, तो उसमें और कौन कौन सी चीज़ होंगी। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट होगी, उस देश की सड़कों का निर्माण होगा एंड और भी कई सारी चीज़ें, इसमें एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, राइट, जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसी कारण पाकिस्तान को भी इंटरनेशनली रणनीतिक मजबूती मिलती है। तो आइए अब देखते हैं कि मीर यार बलोच कौन है। मीर यार बलोच और इनकी ये वार्निंग क्या है। ये जो बलूचिस्तान के एक लीडर है, उन्होंने इंडिया को एक लेटर लिखा और उसमें क्या वार्निंग लिखी कि चाइना को डिप्लॉय ट्रूप्स इफ बलोच डिफेंस फोर्सेस आर नॉट स्ट्रेंथेंड।
मतलब कि चाइना अपनी मिलिट्री को या अपने मिलिट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकता है बलूचिस्तान में, बिकॉज अभी हमने देखा कि कैसे जो सीपीईसी है वो बलूचिस्तान से होके गुजरता है। तो चाइना अपनी मिलिट्री को ये बोल सकता है ना कि हम जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो उसमें हमारी मिलिट्री की भी आवश्यकता है, तो इसीलिए कभी भी अपनी मिलिट्री वो बलूचिस्तान में डिप्लॉय कर सकता है। तो बलूचिस्तानी लीडर्स का कहना है कि इससे हमारे जो रीजन में है उसमें अशांति फैलेगी, और ये चीज़ इंडिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए और रीजनल मतलब पूरा जो रीजन है साउथ एशिया का, उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो, इनका मानना ये है कि ये जो पाकिस्तान चाइना अलायंस है ना सीपीईसी के द्वारा, ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, जैसे कि क्रिटिक्स बार बार बोलते हैं, और ये बात यह भी बोल रहे हैं कि ये सिर्फ इकोनॉमिक तो नहीं है, बल्कि ये रीजनल मिलिट्री बैलेंस को भी प्रभावित करता है साथ साथ में। और अचानक से इस तरह से वहाँ की लोकल जनता से कोई भी पूछताछ किए बिना वहाँ पर ट्रूप्स को डिप्लॉयमेंट कर देना, ये तो सच में अपने आप में एक क्षेत्रीय समस्या के रूप में उभर सकता है। तो यही सब चीज़ें मेंशन करते हुए मीर यार बलोच जी जो हैं इन्होंने इंडिया को लेटर लिखा, और साथ ही इस लेटर में उन्होंने जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था टेररिस्ट के खिलाफ, उसकी भी बहुत तारीफ करी है। तो आइए अब देखते हैं कि पाकिस्तान के क्या रिस्पॉन्स है और क्या पोजीशन है इस पूरे मुद्दे पे। देखिए, पाकिस्तान और चाइना दोनों ही बार बार ये क्लेम करते आए हैं कि ये जो हमारा सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पूरी तरह से सिर्फ इकोनॉमिक है, इसमें हमारी कोई भी मिलिट्री इंटेंट नहीं है, मतलब कि हमारी किसी भी तरह की हम मिलिट्री इसमें यूज़ नहीं करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। और चाइना और पाकिस्तान इन दोनों ने ही, किसी ने भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है कि किसी भी तरह की चाइनीज़ ट्रूप्स को डिप्लॉय करा जाएगा बलूचिस्तान में। लेकिन वहाँ के जो बलूचिस्तानी लीडर्स हैं उनका हमेशा से ये मानना रहा है कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आप चला रहे हो ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है। वो बार बार यही बोलते हैं, क्योंकि कई बार बलूचिस्तान में चाइनीज़ ट्रूप्स को देखा भी गया, क्योंकि अभी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले लगभग, बलूचिस्तान के जो लोग हैं जिन्हें बलूची कहते हैं, उन लोगों ने एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिसमें कई सारे पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग और कई सारे चाइनीज़ वर्कर या फिर आप कह सकते हो मिलिट्री वर्कर्स की डेथ हुई थी। तो इससे पता चलता है कि चाइना बहुत ज़्यादा एक्टिव है बलूचिस्तान में। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान हमेशा से क्लेम करता है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ रीजनल डेवलपमेंट के लिए है और इसमें किसी भी तरह का कोई मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं है। नाउ आप समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के क्या कंसर्न है इस मामले को लेके। देखिए, इंडिया ने हमेशा से ही सीपीईसी का विरोध किया है, मतलब अपोज रहा है हमेशा से, क्योंकि जो सीपीईसी का मार्ग है ना वो देखिए पीओके से भी होके जाता है। आपने देखा होगा, ये रहा पीओके, और पीओके इंडिया का हिस्सा है, तो इनडायरेक्टली ये इंडिया से ही होके गुजर रहा है, जो कि भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। इसीलिए इंडिया हमेशा से इस प्रोजेक्ट को रीजन के लिए, इस पूरे क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और स्ट्रेटेजिक बैलेंस के लिए चुनौती मानता है। इसीलिए जो मीर यार बलोच या फिर आप बोल लीजिए जो भी बलोची लोग हैं, वो लोग इंडिया को अपना फ्रेंड मानते हैं हमेशा से। इसी वजह से उन्होंने अपने लेटर में ऑपरेशन सिंदूर की हाईली प्रशंसा करी है, और ये भी कहा है कि जो आपने इस तरह से टेरर नेटवर्क्स को पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय किया, ये बहुत ही ज़्यादा सराहना का काम किया है आपने। नाउ देखिए, इसीलिए चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए जो अमेरिका है ना, वो भारत और बाकी कई सारे सहयोगी देशों के साथ अपनी साझेदारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अपनी पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है लगातार। जैसा कि हम सबको ही पता है कि इंडियन ओशन में भी जो अमेरिकी और भारतीय नौसेना है, उनके सहयोग से चीन की जो बढ़ती मौजूदगी है उसको हमेशा से लिमिट में करने का प्रयास होता रहा है। क्योंकि देखिए, अमेरिका की जो यूएस की आर्थिक रणनीति है उसमें तेल हो गया, ऊर्जा हो गया और व्यापार सहयोग के माध्यम से पाकिस्तान को भी कंट्रोल करना शामिल है। और यही है स्ट्रेटेजी, भारत और अमेरिका को साथ मिलकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक तरीके से आप कह सकते हो सामरिक रूप से जोड़ने की कोशिश करती है। क्योंकि देखिए, आप इस चीज़ को इस तरह से समझ पाओगे कि देखो, हिंद महासागर जो है ना, इंडियन ओशन, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, आप समझ लो, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जहाँ से पूरा वैश्विक व्यापार और ऊर्जा का एक सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो चाइना है ना, वो ग्वादर पोर्ट के माध्यम से
इंडियन ओशन में रणनीतिक पहुंच हासिल करना चाहता है, अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है चाइना। लेकिन इसी के साथ साथ इंडिया, यूएसए और भी कई सारी जो मैरीटाइम पावर्स हैं ना, समुद्री शक्तियां जिसे हम कहते हैं, वो इस पूरे क्षेत्र में अपने इंटरेस्ट और अपने ट्रेड के जो रूट्स हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए हमेशा से कोशिश कर रही हैं, मतलब उनको सिक्योर करने की कोशिश कर रही हैं। इसी कारण जो रणनीतिक महत्व है बलूचिस्तान की स्थिरता और सीपीईसी के जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर वैश्विक नज़र रखी जा रही है। तो आइए अब थोड़ा सा चाइना और इंडिया के बीच में जो राइवलरी है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसका भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए, भारत और चीन है ना, उसके बीच में जो राइवलरी है वो आर्थिक, सामरिक और भौगोलिक स्तर पर लगातार फैली हुई है, बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। देखिए, इसमें सीमा विवाद हो गए, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, और हिंद महासागर में जो प्रभाव है उसकी प्राप्ति यानी कि इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना इस संघर्ष का सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसमें दिक्कत ये है ना कि ये जो सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट जैसी परियोजनाएं हैं जो चाइना की, वो पूरे साउथ एशिया में चाइना की जो भूमिका है उसको हाई लेवल पे बढ़ाती है। इसी कारण इंडिया और यूएसए लगातार मिलकर इस बढ़ती चुनौती का मुकाबला करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। तो आइए अब आखिरी में ये भी देख लेते हैं कि इस पूरे मामले की फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इसमें। तो देखिए, यदि चीन सैनिक तैनात अपने कर देता है, ट्रूप्स को डिप्लॉय कर देता है, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय तनाव और जो संघर्ष है ना इस पूरे एरिया में, ये बढ़ सकता है। और भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो सामरिक प्रतिस्पर्धा यानी कि स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन है वो तीव्र हो सकती है। और इसी के साथ साथ जो बलोच संघर्ष है, वहाँ पे जो दशकों से चला आ रहा है मानवाधिकार मुद्दों पर, उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हो सकता है। और सीपीईसी के आर्थिक और रणनीतिक यानी कि इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक प्रभाव को लेकर भी पूरे क्षेत्रीय और वैश्वीय समीकरण हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।